हापुड़ आरएसएम हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही, मासूम की मौत, पीड़ित को मिल रही धमकी। गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर के आरएसएम हॉस्पिटल में इलाज के दौरान लापरवाही का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। ग्राम पसवाड़ा निवासी उधम सिंह ने अस्पताल प्रशासन पर संगीन आरोप लगाए हैं। मुख्य बिंदु: लापरवाही। इलाज के दौरान उधम सिंह के 7 महीने के मासूम बच्चे की जान चली गई। पत्नी की हालत गंभीर। पीड़ित की पत्नी लक्ष्मी पिछले 7 से 8 महीनों से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। पीड़ित का आरोप है कि उसकी पत्नी को नशे के 4 इंजेक्शन लगाए गए और उन पर ही गलत आरोप मढ़े गए। धमकी का आरोप: जब पीड़ित ने इंसाफ के लिए एफआईआर की बात की, तो आरोप है कि डॉक्टर ने सत्ता और रसूख की धौंस दिखाते हुए कहा, एफआईआर से कुछ नहीं होगा, तुम 10,000 लगाओगे तो मैं 1 लाख लगा दूंगा, मेरा भाई जज है। पीड़ित परिवार अब न्याय की गुहार लगा रहा है। क्या एक गरीब व्यक्ति को न्याय मांगने पर ऐसे ही डराया जाएगा? प्रशासन से मांग है कि इस मामले की तुरंत जांच हो और दोषी अस्पताल पर कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम उधम सिंह है। कहाँ के रहने वाले हो? जी, मैं गाँव पसवाड़ा का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है आपको? जिला हापुड़। मुझे ये समस्या है कि मेरी पत्नी को हाल ही में ऑपरेशन हुआ था 1 अगस्त को। उनकी कंडीशन ख़राब होने की वजह से 7वें महीने में उनका ऑपरेशन कराना पड़ गया। तो मैंने बहादुरगढ़ में, अपने नज़दीकी बहादुरगढ़ में उनको दिखाया, तो सरकारी अस्पताल में वो कहने लगे कि इनकी कंडीशन सही है, अभी जच्चा बच्चा दोनों नॉर्मल हैं। इन्हें नज़दीकी कोई प्राइवेट अस्पताल में, क्योंकि सरकारी का समय नहीं है, अपने नज़दीकी अस्पताल में बच्चे को ऑपरेशन द्वारा उठवा लें और 7वें महीने में बच्चा जी जाएगा आपका, आसानी से स्वस्थ बच्चा है। तो मैंने आरएसएम हॉस्पिटल गढ़मुक्तेश्वर में उन्हें भर्ती कराया डॉक्टर रेहान के यहाँ पे। उन्होंने उनकी अच्छी जांच करा के तो उनका अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में वो नॉर्मल आई, और जी उनकी जांच भी कराई ब्लड वगैरह की, वो भी सब नॉर्मल आया। उसके दौरान उन्होंने ऑपरेशन के दौरान उन्होंने बच्चों के डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से बच्चे को ब्लेड मार दिया, बाजू जिसकी काट दी। मेरे पास बच्चे का फ़ोटो है, और वो 3 दिन तक जीवित रहा। कट की वजह से वो मर गया, और डॉक्टरों ने ही बच्चेदानी में भी कट मार दिया ब्लेड, जिसकी वजह से उन्होंने फैमिली हेल्थ हॉस्पिटल में मेरठ भर्ती कराया, और वहाँ पे उनकी बच्चेदानी तुरंत निकालनी पड़ी। उनकी कंडीशन मौत की कगार पे आ चुकी थी, और अब भी वो मौत की ही कगार पे हैं, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी में 4-4 इंजेक्शन ठोके गढ़मुक्तेश्वर आरएसएम हॉस्पिटल में। नशे के 4 इंजेक्शन लगाए, जिसके चलते उनकी रीढ़ की हड्डी पे पीछे अभी बेड सौर है। 1 अगस्त से आज तक उनका ट्रीटमेंट उन्होंने चलाया, और 6-7 लाख रुपया मेरा लग चुका है, जिसमें इन्होंने 50,000 रुपये मुझे दिया था ऑनलाइन, और कहने लगे अब तक का आप इलाज करा लो, बाकी आगे का अब तक का पेमेंट आप कर दो, आगे का हम झेल लेंगे। जिसकी वजह से मेरा ट्रैक्टर टिपलर बिक गया। टिपलर भी 1.5 लाख का जो गिर में रखा हुआ है। मेरा सोने की अंगूठी, मैडम के कानों के कुंडल, सोने के सैंपल वगैरह चीज़ 2-2.5 लाख की चीज़ बिक गई, और कई लाख रुपए का कर्ज है, जो अब कर्ज वाले मुझसे ब्याज भी मांग रहे हैं कर्जे का। नो, अगर आप मूल नहीं दे पा रहे हो तो कर्जा दे दो, ब्याज दे दो। अब इस कंडीशन में डॉक्टरों ने वो कहा था कि हम इलाज कराएंगे, अब वो समय से पैसे नहीं दे पा रहे हैं, कई कई दिन लेट कर देते हैं। थोड़ा आराम लगता है, फिर वहीं की वहीं आ जाता है। किसी वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी डैमेज होगी, बेकार होगी, तो हमेशा के लिए हमारी मैडम भी ख़राब हो जाएंगी। उनकी कंडीशन ऐसी है कि वो मौत की कगार पे हैं अब भी। और मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि एफआईआर कर दूंगा, तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि उधम सिंह, इसमें होता कुछ नहीं है, आप 10,000 लगाओगे तो हम 1 लाख लगाएंगे। मेरे बहनें या उनके कोई रिश्तेदार जज हैं, इसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। पैसे ले दे के सब कुछ हो जाता है, कुछ नहीं होता। अब इतनी हमने मदद कर दी, अब आप कर दो। तो मेरी सीएमओ सर से ये गुजारिश है कि इसमें
सही से कार्रवाई करके मुझे इंसाफ दिलाने की कोशिश करें और मैं कर्ज में दबा हुआ हूँ, कर्ज से मुक्ति दें। प्लस मेरे घर में जो वंशज था वो ख़त्म हो चुका है, आगे भी कोई वारिस होने की कोई उम्मीद नहीं है। मेरा घर बार सब बिक चुका है। मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब मैं उनका इलाज ऐसी कंडीशन में कहाँ से कराऊं? महंगी एंटीबायोटिक दवाई लगेंगी। मेरी योगी सरकार से, मोदी सरकार से, माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी से ये विनती है कि इस मामले की अच्छी से जांच करके पुष्टि करें। धन्यवाद।